हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने वैक्यूल्स को पढ़ा था। नेक्स्ट आज की क्लास जो हमारी होगी वो लवक होगी, प्लास्टेड। ओके, लवक, प्लास्टेड। प्लास्टेड इसकी डिस्कवरी किसने किया था? ई हैकल नामक साइंटिस्ट। किसने किया था? ई हैकल नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, ये जो टर्म है लवक, प्लास्टिक टर्म है, उसकी खोज किसने किया था? सिम्प्लेयर नामक वैज्ञानिक ने ये टर्म दिया था, प्लास्टिड, ये वर्ड दिया था। डिस्कवरी किसने किया था? हैकल नामक वैज्ञानिक ने। ये जो होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। हम ये कह सकते हैं कि ये पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, और जो एनिमल सेल होती है इसमें ये अब्सेंट होते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये लवक जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं, पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं, पादप कोशिका में ये पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में ये एब्सेंट होते हैं। हमारी बॉडी में यहाँ से बार बार क्वेश्चन बनता है, पीजीटी में कई बार क्वेश्चन ये आए हुए हैं कि हमारे त्वचा में कौन सा वर्डक पाया जाता है। इसको वर्डक भी कहते हैं, लवक को वर्डक भी कहते हैं। ओके, इन्हीं लवक के कारण वर्डक बनते हैं, वर्डक जो कलर देते हैं। ओके, तो हमारे शरीर में, हमारी त्वचा में कौन सा वर्डक पाया जाता है? तो मेलानिन नामक एक वर्डक होता है जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी का जो कलर होता है वो डार्क होता है या फिर लाइट होता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, कुछ लोग नॉर्मल सांवले कलर के होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा काले होते हैं। तो जब ये मेलानिन ज़्यादा हो जाता है तो उस व्यक्ति का जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा, और जब ये मेलानिन कम होगा तो वो, जैसे फॉरेन लोग होते हैं बिल्कुल गोरे होते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ के लोग, तो वो सफ़ेद हो जाता है। ओके, देखते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हरित लवक बोलते हैं। सेकंड जो है वो क्रोमोप्लास्ट, जिसको पर्णहरित बोलते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड है उसको ल्यूकोप्लास्ट, इसको श्वेत वर्डक या अवर्डक बोलते हैं। अब इन सब का अलग अलग वो है, सबको अलग अलग किया गया है। देख लेते हैं कि किसकी क्या क्वालिटी है, किसकी वजह से ये सब आपस में एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग है। ओके, तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ओके, ये हरित लवक, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है, इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उस प्लांट में ग्रीन कलर जो अवेलेबल होता है, जो ग्रीन कलर होता है वो ग्रीन कलर इसी हरित लवक के कारण होता है। ठीक है, इसमें कौन सा पिगमेंट होता है? तो क्वेश्चन आएगा कि हरित लवक किस वर्डक को दर्शाता है? तो हरे रंग को। ठीक है, इसमें कौन सा वर्डक पाया जाएगा? क्लोरोफिल। देख लीजिए, ये जो क्लोरोफिल होता है, इसी क्लोरोफिल के कारण हमारे पेड़ पौधों में जो भी हरे पार्ट्स होते हैं, जैसे पत्तियां हैं, पत्तियां हरी होती हैं, तो वो किसके कारण होती हैं? किस वर्डक के कारण? क्लोरोफिल के। तो वो क्लोरोफिल किस लवक के अंतर्गत आता है? तो हरित लवक के अंतर्गत आता है, और इस हरित लवक में क्लोरोफिल होता है। इस क्लोरोफिल के कारण हमारे पत्तियों का जो कलर होता है, पत्तियां ही नहीं, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनका कलर जो होता है वो ग्रीन हो जाता है। ओके, तो ग्रीन, हरा रंग किस वर्डक के कारण होता है? तो क्लोरोफिल वर्डक के कारण ये क्वेश्चन आता है। ओके, अब देख लेते हैं कि ये जो होता है, एक तो है कि हरा रंग, हरित लवक का एक काम ये हो गया कि हरे रंग को दिखाना, हरे रंग को प्रदर्शित करना, किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। जो दूसरा फंक्शन होगा इसका
वो होगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। ये हम लोगों की क्लास में तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन जो बायो पढ़ते हैं उन लोगों को डिटेल्स में ये एक्सप्लेन किया जाता है, बट हम लोगों में बस इतना ही जानना सही है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ये प्लांट, इसी प्रकाश संश्लेषण के कारण प्लांट जो है वो अपने भोजन को बनाते हैं। भोजन को बनाने का मतलब क्या है कि ग्लूकोज वो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? हमारे इन्वायरमेंट से वो क्या करते हैं, CO2 को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स जो रूट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं, जो जड़ी होती हैं, वहाँ से वो जल को ले लेते हैं, और जल को लेने के बाद वो क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट में सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, और सूर्य के प्रकाश प्लस क्लोरोफिल को लेते हैं। ओके, क्लोरोफिल लेने के बाद वो क्या करते हैं, कार्बोज बनाते हैं, कार्बोज बनाएंगे और O2 बनाएंगे, जल के भी कुछ मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ओके, आई होप आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण पता चला होगा, चल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो क्या है, वातावरण से प्लांट्स कैसे बनाते हैं अपना भोजन, वातावरण से CO2 को लेते हैं, अपने जड़ों से जल को लेते हैं, प्रकाश की किरणें लेते हैं, और जो हरित लवक है वहाँ से क्लोरोफिल लेते हैं। उस क्लोरोफिल के साथ में मिल करके इन सारी प्रक्रियाओं को साथ में मिलाते हैं तो वो ग्लूकोज बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, और कुछ जल भी बनाते हैं। ओके, तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्लोरोप्लास्ट क्या है, हरित लवक क्या है। हरित लवक के कारण पेड़ पौधों का रंग हरा होता है, उसमें एक वर्णक पाया जाता है, उस वर्णक का नाम क्या होता है, क्लोरोफिल, जिसके कारण हरा रंग वो प्रदर्शित कर पाता है। नेक्स्ट आता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से पहले हम देख लेते हैं श्वेत वर्णक या फिर अवर्णक, जिसको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर को देते हैं, जिसको पारदर्शी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो ये भोजन बनाया, ये जो हरित लवक है, ये जो भोजन बनाता है, इस भोजन को ये अपने जड़ों में स्टोर कर लेता है। ओके, ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या होगा, ल्यूकोप्लास्ट के कारण पेड़ पौधों के जो एक्स्ट्रा फूड होते हैं, एक्स्ट्रा फूड को वो क्या करते हैं, अपने रूट्स में, अपने जड़ों में स्टोर करके वो रख लेते हैं। हमारे लेवल का तो ये बस इतना ही है कि ये ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, पारदर्शिता को प्रदर्शित करता है, और अपने जड़ों में ल्यूकोप्लास्ट के कारण अपने जड़ों में ये अपने भोजन को, पेड़ पौधे अपने भोजन को स्टोरेज करके रखते हैं। ओके, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, और ये डिवाइडेशन इनका क्यों होता है कि ये भोजन के किस किस पार्ट को, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, इन्हीं को वो किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, या किस पार्ट में कौन सा कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, लेते हैं या स्टोरेज करते हैं वो। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट जो है वो क्या है, अमाइलोप्लास्ट। इस अमाइलोप्लास्ट में ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट और एलियोप्लास्ट। ये जो अमाइलोप्लास्ट है, इस अमाइलोप्लास्ट में जो भी ये कार्बोहाइड्रेट लिए होंगे, स्टार्च बनाए होंगे, ग्लूकोज बनाए होंगे, या प्लांट्स में जो भी मटेरियल ग्लूकोज या फिर स्टार्च के फॉर्म में होगा, वो किस भाग में होगा, तो वो अमाइलोप्लास्ट में होगा। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। दूसरा जो है वो फैट। अब ये फैट्स को भी स्टोर करेंगे, फैट्स को जब स्टोर करेंगे तो वो किस पार्ट्स में करेंगे, इलियोप्लास्ट में। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें से ऑयल निकलता है, जैसे आप देख लीजिए सरसों का तेल हो गया, मूंगफली से भी तेल निकाला जाता है, और भी ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं। तो उन प्लांट्स को, उन प्लांट से जो ऑयल निकलता है वो किस में, वो स्टोरेज, वसा को, फैट को किस पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं, तो इलियोप्लास्ट हो गया। बाकी प्रोटीन जो है, प्रोटीन का स्टोरेज वो एलियोप्लास्ट में करते हैं। आई होप आप लोगों को ल्यूकोप्लास्ट
अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट होता है। ये क्रोमोप्लास्ट जितने भी हरे रंग को छोड़ करके अदरवाइज जो भी कलर मिलता है वो सभी कलर किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से हमारे फ्रूट्स में जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में उनका जो कलर होता है वो किसके कारण होता है, वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। एक बार रिवाइज करते हैं। ये जो क्लोरोफिल है वो पेड़ पौधों के हरे रंग को प्रदर्शित करता है, हरे रंग को देता है, किसके कारण देता है, क्लोरोफिल के कारण। दूसरा जो है वो क्रोमोप्लास्ट है। ये जो क्रोमोप्लास्ट है इसको पर्णहरित बोलते हैं। ये क्रोमोप्लास्ट हरे रंग को छोड़ करके अदरवाइज फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में जो कलर्स होंगे, जैसे टमाटर है, टमाटर का जो रेड कलर है या कोई सा भी रेड कलर, कोई भी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, वो रेड कलर है तो उसमें लाइकोपिन पाया जाता है, लाइकोपिन होगा, ठीक है। जैसे मूली है तो उसका स्मेल या उसका जो कलर है वाइट कलर, वो किस वर्ड के कारण, ये सभी जो है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। नेक्स्ट जो ल्यूकोप्लास्ट है, वो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन के जो संचित रूप को इकट्ठा करके भोजन का संचय करता है। जैसे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में वो कन्वर्ट कर लेता है। कहाँ पे करता है, रूट्स में, जड़ों में। पौधे क्या करते हैं, अपने जड़ों में इकट्ठा करके रख लेते हैं। फिर कभी जब, जैसे कभी ठंडी के मौसम में आप देखो कि लॉन्ग टाइम तक धूप निकलती नहीं है, फिर भी वो हर पेड़ पौधे जो होते हैं वो हरे भरे रहते हैं। तो वो क्या होता है कि ये जो ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट अपने बॉडी के अंदर स्टार्च को, ऑयल को, अदरवाइज जो भी उसको आवश्यकता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार वो चीज़ों को, मटेरियल को इकट्ठा करके रख लेता है। ओके, जैसे देखो कि ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया कि ये कोई प्लांट्स है, तो इस प्लांट्स में हरित लवक के कारण वो अपने भोजन को बनाया किस फॉर्म में, ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में। ओके, ग्लूकोज, हमारी बॉडी में ग्लूकोज बनता है और इनकी बॉडी में ग्लूकोज को वो स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च में वो कन्वर्ट कर देते हैं, स्टार्च के फॉर्म में वो बनाते हैं। ओके, ये बन गया किस प्रोसेस के थ्रू, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा ये पौधे अपने लीव की सहायता से, पत्तियों की सहायता से, जितनी भी पत्तियां हैं इन सारी पत्तियों से वो ग्लूकोज बनाए और उन ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में जड़ें क्या करती हैं, स्टोर करके रख लेती हैं। ओके, आई होप आप लोगों को लवक चैप्टर समझ में आया होगा। अब हमारी नेक्स्ट की क्लास होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।